हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोविंद कंप्यूटर एजुकेशन में। मेरा नाम है गोविंद मौर्य और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में। और ये जो वीडियो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। इसके पहले जिन्होंने कंप्यूटर के बारे में जो बिल्कुल नहीं जानते हैं वो मेरा फर्स्ट वीडियो देख लेंगे, जिसमें मैंने समझाया है क्या इनपुट होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आउटपुट का मतलब जो प्रोसेस्ड डेटा होता है, यानी कि आउटपुट मतलब क्या होता है, जिस डेटा पे प्रोसेस हो चुका है, जो हमारा रिजल्ट है, जो इन्फॉर्मेशन है। जैसे कंप्यूटर को कोई डेटा दिया गया और वो डेटा को क्या किया, प्रोसेस किया, उसको सोचा समझा और उसको एक रिजल्ट बनाया। रिजल्ट बनाने के बाद जो हमें देगा वो कहलाएगा आउटपुट। और जिस डिवाइस की सहायता से दिया जाएगा और रिजल्ट एक यूज़र को या एक ह्यूमन को, वो क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है। अब जैसे कि कंप्यूटर पे जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो वर्क जो है हमें कंप्यूटर के डिस्प्ले से दिखता है। तो कंप्यूटर का डिस्प्ले यानी कि जो मॉनिटर है वो क्या कहलाएगा, एक आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। तो आउटपुट डिवाइस का मतलब जो डिवाइस जो कंप्यूटर का डेटा है, प्रोसेस डेटा है, उसे हमें समझा रहा है, हमें इंटरेक्ट करा रहा है कंप्यूटर से, हमें कंप्यूटर की बात को समझा रहा है, जोड़ रहा है, वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है। जैसे कि इनपुट से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को कमांड देते हैं, लेकिन जो रिजल्ट उसका है, जो यूज़र को पता चलेगा क्या हमने जो कमांड दिया है उससे हुआ क्या है, वो रिजल्ट दिखाने के लिए जो डिवाइस यूज होता है वो है कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस। इसमें हम लोग कुछ मेन कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेस जिनके बारे में हमें पढ़ना है। पहला है हमारा मॉनिटर। अब मॉनिटर क्या होता है, तो कंप्यूटर में इसको हम लोग VDT या फिर VDU के नाम से जानते हैं। विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल या फिर हम इसको कहते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। देखो ये जो है ना, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल है या फिर विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। तो यहाँ पे अब इस डिस्प्ले, जैसे यहाँ पे जिसका नाम है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ऐसा यूनिट जो डिस्प्ले को विजुअलाइज कराता है, जो भी कंप्यूटर में प्रोसेस हो रहा है वो हमें दिखाता है, वो क्या कहलाएगा, VDU या VDT कहलाएगा, जो हमारा मॉनिटर होता है। अब मॉनिटर कितने तरह का होता है, तो यहाँ पे हम बेसिकली जब मॉनिटर के बारे में देखेंगे तो मॉनिटर में जो ओल्ड वर्जन है, उसका ओल्डर वर्जन है CRT मॉनिटर। अब CRT मॉनिटर किसे कहते हैं, तो आप लोग मॉनिटर देखे होंगे, जैसे कि भद्दे कलर का, मतलब भारी होता था पहले, जो यूज़ होता था, जैसे कि मोटा सा डिस्प्ले रहता था इसमें और पीछे की तरफ निकला हुआ रहता था। ये पुराने तरह के जो कंप्यूटर का डिस्प्ले आता था वो इस तरह का CRT टाइप का आता था। CRT इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसमें होता है कैथोड रे ट्यूब। इस डिस्प्ले में क्या होता था, कैथोड रे ट्यूब होता था। कैथोड रे ट्यूब क्या होता है, जैसे कि उस डिस्प्ले में जब देखेंगे तो अगर ये आपका मॉनिटर है, ठीक है, तो इस पर कुछ तरह की पॉलिश रहती है। अब ये जो है डिस्प्ले अंदर की तरफ ऐसे इतना बड़ा रहता है, इसको हम पिक्चर ट्यूब कहते हैं। पहले के डिवाइस में जो मॉनिटर थे उसमें आता था, इसको हम पिक्चर ट्यूब कहते हैं। अब इसी ट्यूब में, पिक्चर ट्यूब जो है, इसी ट्यूब में यहाँ पे कैथोड प्लेट लगा रहता था और एनोड और यहाँ पे लगे रहते थे मैग्नेटिक फील्ड वगैरह के लिए। और इसी की वजह से इसका साइज जो था वो कंप्यूटर का, मॉनिटर का बड़ा था। और इसीलिए इस तरह के मॉनिटर को हम क्या कहते हैं, CRT मॉनिटर, कैथोड रे। क्योंकि ये पुराना वर्जन हो चुका है, अब इसका यूज़ लगभग न के बराबर है, आपको देखने को भी शायद ही कहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी तरह का जो मॉनिटर है, जो सबसे ज़्यादा वर्डली यूज होता है, वो है आपका LCD कहते हैं। LCD इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब यहाँ पे क्या है, इसमें डिस्प्ले के लिए लिक्विड क्रिस्टल का यूज किया जाता है इस मॉनिटर में। जैसे कि जब देखेंगे इस मॉनिटर को तो इसमें लिक्विड क्रिस्टल होते हैं। अब ये जो है मॉनिटर भी, इसमें इसके दो पार्ट हैं, दो तरह के मॉनिटर आते हैं, एक होता है TFT और एक होता है LED। आप लोग इनका नाम सुने होंगे, जैसे कि LCD जो है इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन जो है वो क्या है, LED है। और इसका जो थोड़ा सा लोअर वर्जन है वो क्या है, TFT है। अब TFT जिसका फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। इसमें जो है ट्रांजिस्टर की एक पतली परत यूज की जाती है। जैसे लैपटॉप या कंप्यूटर का जो डिस्प्ले देखेंगे तो वो ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो TFT मॉनिटर होता है। अब उसमें होता क्या है कि इसमें ट्रांजिस्टर की जो पतली परत यूज की जाती है, तो डिस्प्ले तो बना देते हैं, क्रिस्टल का यूज करके डिस्प्ले तो बना देते हैं, लेकिन इसमें सेल्फ बैक लाइटनिंग नहीं होता है, मतलब ये खुद से लाइट को जनरेट नहीं कर पाते हैं।
तो हम लाइट देने के लिए हम क्या करते हैं, पीछे से एक लाइटनिंग पैनल लगाते हैं। आप लोग अगर कोई मोबाइल का या फिर लैपटॉप का डिस्प्ले देखे होंगे तो जैसे कि अगर ये डिस्प्ले है तो डिस्प्ले के पीछे एक सफ़ेद पट्टी मिलेगी ऐसे। अब वो पट्टी क्या करती है, लाइट, बस वो लाइट के लिए लगाई जाती है कि ताकि पीछे से लाइट आए तो हमें डिस्प्ले दिखे। ठीक है, तो ये क्या होता है, TFT होता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। इसमें सेल्फ बैक लाइटनिंग जो है वो नहीं होता है, मतलब ये खुद से लाइट को जनरेट नहीं कर पाता, तो इसलिए ये डिस्प्ले कराता है। और इसमें लाइटनिंग देने के लिए हम पीछे से एक लाइट पैनल लगाते हैं, एक पतला सा व्हाइट कलर का पट्टी रहता है जो जलता है, चमकता है, जिसकी वजह से हमें डिस्प्ले दिखता है। लेकिन यही चीज़ इसमें इसको एडवांस बनाती है, जिसकी वजह से LED में जो हमारा पिक्चर का व्यू है वो ज़्यादा क्लियर नज़र आता है। ये होता है लाइट इमिटिंग डायोड। अब लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है, तो जो लाइट इमिटिंग डायोड है ये सेल्फ लाइटनिंग इसमें होती है। इसके जो लाइट हैं, डायोड इसमें लगे रहते हैं जो लाइट को इमिट कर सकते हैं, लाइट को जनरेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, अब जब ये खुद से इसके जो क्रिस्टल होते हैं वो खुद से सेल्फ लाइटनिंग यानी कि इसमें खुद से वो लाइट जनरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसकी क्लियरिटी जो है वो TFT से ज़्यादा होती है। अच्छा, एक और नया तरह का मॉनिटर है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मॉनिटर। अब प्लाज्मा मॉनिटर क्या है, ये जो टेक्नोलॉजी यूज करता है ये प्लाज्मा का यूज करता है और कुछ आयोनाइज्ड गैस रहती हैं, यानी कि इसमें छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिसमें प्लाज्मा और आयोनाइज्ड गैस को रखा जाता है। अब जब आयोनाइज्ड गैस रहती है तो ये क्या करता है, वहाँ पे अलग से कलर और प्लाज्मा जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करके अलग अलग तरह से कलर जनरेट कर पाता है। और ये जो है जो बड़े बड़े डिस्प्ले होते हैं, जितने भी बड़े साइज के लार्ज स्केल के डिस्प्ले, उसमें प्लाज्मा मॉनिटर का यूज किया जाता है और ये जो है इन सबसे ज़्यादा क्लियर दिखाता है। ठीक है, तो हमारे मॉनिटर में हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जो हमारा इसमें आउटपुट डिवाइस है विजुअलाइजेशन के लिए, वो जो है वो क्या है, प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर का आप लोग जानते ही हैं, प्रोजेक्टर क्या एक तरह का ऐसा डिवाइस है जो डिस्प्ले को किसी दूसरे सरफेस पे लाइट के थ्रू डिस्प्ले कराता है। आप लोग देखे होंगे सिनेमा हॉल वगैरह में, या फिर अगर आप लोग घर पे भी देखे होंगे, प्रोजेक्टर तो लगभग सभी लोग जानते हैं। वो क्या करता है, एक ऐसा डिवाइस है जो लाइट को जनरेट करता है, उसके आगे लेंस लगा रहता है जो लाइट को मैग्नीफाई करा के और किसी भी डिस्प्ले पे दिखा देता है। ठीक है, तो प्रोजेक्टर भी क्या एक तरह का विजुअल आउटपुट डिस्प्ले ही है, लेकिन ये लाइट के थ्रू किसी दूसरे सरफेस पे हमारे डिस्प्ले को दिखाता है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस जो है हमारा प्रिंटर। प्रिंटर जैसा कि नाम है प्रिंटर में कई तरह के प्रिंटर होते हैं, लेकिन अब यहाँ पे जब हम प्रिंटर के बारे में देख रहे हैं तो प्रिंटर क्या करता है, हार्ड कॉपी, जैसे कि मॉनिटर क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी जनरेट करता है और प्रिंटर क्या करता है, हार्ड कॉपी जनरेट करता है। सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी में फर्क क्या है, अगर कोई इंफॉर्मेशन प्रिंटेड पेज में है तो वो क्या है, हार्ड कॉपी है, उसको हम कहेंगे वो हार्ड कॉपी। लेकिन कंप्यूटर के अंदर दिख रहा है, उसे हम टच तो नहीं कर सकते ना, केवल रीड कर सकते। जैसे कोई डॉक्यूमेंट है हमने प्रिंट नहीं किया, हमारी कोई फोटो है जो कंप्यूटर के अंदर है, तो वो क्या है, सॉफ्ट कॉपी हमारी फोटो का। लेकिन अगर उसे हम प्रिंट कर देंगे तो जो प्रिंटेड फॉर्म में हो गया वो क्या है, हार्ड कॉपी है। वहीं जब कंप्यूटर के अंदर है तो वो क्या है, सॉफ्ट कॉपी है। तो जब प्रिंटर में देखेंगे तो प्रिंटर क्या करता है, जो भी हमारा सॉफ्ट कॉपी है उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है, प्रिंट करता है। अच्छा, इसी का रिवर्स एक तरह का स्कैनर होता है जो हार्ड को सॉफ्ट में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये क्या है, प्रिंटर क्या है, सॉफ्ट को हार्ड में कन्वर्ट करता है, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर की स्क्रीन में है, कंप्यूटर में है, उसको हम प्रिंट करके किसी पेज पे रख सकते हैं। तो प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटिंग का काम करता है, इंफॉर्मेशन को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो प्रिंटर में मेनली दो तरह के प्रिंटर होते हैं, एक जो होगा वो इम्पैक्ट प्रिंटर होगा, दूसरा होगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब जो इम्पैक्ट प्रिंटर है इसकी खासियत क्या है कि इम्पैक्ट प्रिंटर में जब भी ये प्रिंट करेगा कोई डेटा तो वो प्रिंट करने के लिए पेपर पे स्ट्राइक करेगा, यानी प्रिंट जब भी प्रिंट करेगा, जो भी डेटा प्रिंट करेगा वो क्या करेगा, पेपर पे स्ट्राइक करेगा। विदाउट स्ट्राइक किए, विदाउट टच किए पेपर को प्रिंट नहीं कर सकता। इम्पैक्ट का मतलब ये होता है कि उस पर प्रेस करेगा, स्ट्रोक करेगा। ठीक है, तो इसमें पिंस या हैमर होते हैं और इसके साथ इसमें इंक रिबन होता है। ठीक है,
और उसके बाद इसमें जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है ये विदाउट पेपर को टच किए, यानी कि अगर इसे प्रिंट करना है तो ये पेपर को टच नहीं करेगा, विदाउट पेपर को टच किए क्या करेगा, उस पर प्रिंट करेगा। जैसे कि अगर हम कोई डेटा प्रिंट कर रहे हैं, मान लीजिए अगर हम लिख रहे हैं या उस पर अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं तो क्या है, एक तरह से टच करके लिख रहे हैं ना, इंप्रेशन बना के, जैसे कोई ठप्पा से लिख रहे हैं, या फिर उसके बाद अगर हम स्प्रे करें तो स्प्रे करने में तो पेपर को टच नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम किसी ठप्पे से या जैसे मोहर वगैरह लगाना होता है तो वो क्या एक तरह का इम्पैक्ट प्रिंटर में आ जाएगा, वो ऐसे जैसे मोहर काम करता है। और अगर हम स्प्रे से कुछ डिजाइन बना रहे हैं तो वो क्या है, एक तरह का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर कितने तरह का होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कितने तरह का होता है। जब इम्पैक्ट प्रिंटर देखेंगे, क्योंकि मेनली जितने भी प्रिंटर है ना उनको हम दो, यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर में इसको भी हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो हो जाएगा कैरेक्टर प्रिंटर हो जाएगा, अब कैरेक्टर प्रिंटर ऐसा प्रिंटर जो एक बार में केवल एक कैरेक्टर प्रिंट करने की, ए वन कैरेक्टर करके ये प्रिंट करता है। और दूसरा जो है वो जाएगा लाइन प्रिंटर। अब ऐसा प्रिंटर जो एक बार में पूरा एक लाइन प्रिंट करे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे प्रिंटर हैं जो एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करेंगे और कुछ ऐसे प्रिंटर हैं जो एक साथ पूरी लाइन प्रिंट कर देंगे। तो कैरेक्टर प्रिंटर में जब देखेंगे तो इसमें आएगा डेजी व्हील। अब डेजी व्हील प्रिंटर क्या है, तो इसमें होता क्या है, डेजी व्हील प्रिंटर जैसे इसका फिगर दिख रहा है, डेजी व्हील प्रिंटर में एक यहाँ पे व्हील होगा जिसके साथ हैमर जुड़े रहेंगे और हैमर के सिरे पे क्या होगा, हेड पे ये हैमर हेड रहेगा जिस पे कैरेक्टर छपे होंगे जैसे दिख रहा है। अब ये क्या करेगा, जब प्रिंट करना है तो पेपर के ऊपर क्या करेगा, स्ट्रोक करेगा, जो भी हमें जैसे भी जो भी कैरेक्टर प्रिंट करना हो पेपर के ऊपर स्ट्रोक करेगा, वो हमारा कैरेक्टर छपता जाएगा। दूसरा जो इसमें है डॉट मैट्रिक्स है। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या करता है, ये डॉट्स बनाता है। इसमें 9 to 24 पिन्स होते हैं, इसमें 9 to 24 पिन्स होते हैं। अब पिन क्या है, जैसे कि अगर यहाँ पे छोटे छोटे पिन्स होंगे और जिस भी शेप में इन्हें प्रिंट करना है वो क्या करेंगे, उस शेप में वो कैरेक्टर प्रिंट कर देंगे। तो ये एक बार में एक ही कैरेक्टर प्रिंट कर कैरेक्टर वाइज प्रिंट करते हुए हमारा डेटा प्रिंट करेगा। और डेजी व्हील क्या है, एक तरह का कैरेक्टर को स्ट्रोक करेगा। ठीक है, तो ये जो है हमारे दो तरह के जो कैरेक्टर प्रिंटिंग का काम करते हैं। अब लाइन प्रिंटर में क्या आ जाएगा, जैसे कि होता है ड्रम प्रिंटर। अब ड्रम प्रिंटर में क्या है, जैसे कि ये जो प्रिंटर है उसमें एक ड्रम बना रहेगा, ड्रम पे अलग अलग कैरेक्टर्स छपे होंगे। ठीक है, जैसे कि लेटर्स छपे होंगे, पूरे 1 A to Z होते हैं, ABCD ऐसे करके A to Z कैरेक्टर, और हर एक कई सारी लाइनों में छपे होंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर कोई भी कैरेक्टर आएगा तो यहाँ पे अब जैसे कि ए लिखना है तो वो ए के यहाँ जब सिधाई में आएगा तो वो क्या करेगा, ए के ऊपर एक यहाँ पे हेड लगा रहेगा जो प्रेस करेगा, तो क्या करेगा, ए जो है उस पेपर पे छप जाएगा। ऐसे ही मतलब जो भी लेटर लिखना है वहाँ पे इसके सिधाई में, हर एक कैरेक्टर की सिधाई में हेड लगा रहता है, उस पर प्रेस करता है। जैसे दिख रहा है ना कैरेक्टर यहाँ पे ड्रम के ऊपर कैरेक्टर लिखे रहेंगे, पेपर आएगा जब उसके ऊपर रोल होके, तो जिस कैरेक्टर की पोजीशन, जो कैरेक्टर जहाँ प्रिंट करना है जैसे वहाँ पहुँचेगा वो क्या करेगा, हेड उस पर स्ट्राइक कर देगा और वो कैरेक्टर उस पर छप जाएगा। इसी में होता है चेन प्रिंटर। अब चेन प्रिंटर में क्या है, जैसे कि ये ड्रम था उसमें क्या लगा रहता है, रोलर के साथ चेन लगा रहता है। अब चेन पे जो है वो कैरेक्टर छपे रहते हैं। ठीक है, और उसके साथ वहाँ पे हेड का स्ट्राइक करने के लिए हेड भी लगे रहते हैं। जैसे पेपर ये क्या करेगा, रोल करता रहेगा, रोल करेगा, जो कैरेक्टर जहाँ पे आएगा हेड क्या करेगा, उसे प्रेस करेगा, वो कैरेक्टर पेपर पे छप जाएगा। तो ये तो था हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर का। इनका यूज़ नहीं होता है क्योंकि ये थोड़े से ओल्डर वर्जन है, ये बहुत ही स्लो प्रिंट करते हैं, इसलिए इनका यूज़ नहीं होता है। अब हम दूसरे प्रिंटर के बारे में देखते हैं जो हमारा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, ये प्रिंटिंग के लिए पेपर को टच नहीं करता, यानी कि विदाउट टच किए ये क्या करेगा, डेटा को मतलब जो भी पेपर पे प्रिंट करना है बिना टच किए करेगा। ठीक है, तो इनकी रिजोल्यूशन भी इनका अच्छा होता है, ये प्रिंटिंग में फास्ट भी होते हैं, इसीलिए इनका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जैसे हम देखेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, तो सबसे पहला जो हमारा आएगा वो है इंकजेट। अब इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, ये प्रिंटिंग के लिए स्प्रे करता है इंक को नोजल के थ्रू। नोजल मतलब एक तरह से जैसे सिरिंज से होता है ना बहुत पतला छेद वाला, वैसे ही ये क्या करेगा, नोजल के थ्रू इंक को स्प्रे करेगा। अब जो इंक होता है वो नॉर्मल इंक नहीं होता है, वो आयोनाइज्ड इंक होता है।
वो क्या होता है, आयोनाइज्ड इंक होता है। और जैसे कि अगर यहाँ पे पेज है, पेज के पीछे एक हमारा प्लेट लगा रहेगा जो मतलब डिफरेंट आयोनाइज्ड, मतलब वो अपोजिट आयोनाइज्ड होगा। जैसे कि अगर ये आयोनाइज्ड मतलब ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके पीछे पॉजिटिव चार्ज में कैरेक्टर्स जो हैं वो फॉर्म किए जाएंगे इस प्लेट पे। और जैसे कि जो भी कैरेक्टर्स इस प्लेट पे फॉर्म किए गए हैं और उसके ऊपर पेपर है, और जैसे इंक को स्प्रे किया जाएगा वो क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा, और जहाँ पे जो कैरेक्टर फॉर्म करना है उस फॉर्म में इंक जो है वो चिपक जाएगा। तो नोजल जो है वो बहुत ही बारीक होता है, इसलिए यहाँ पे जो स्प्रे होता है तो इसकी जो क्वालिटी होती है वो 300 DPI तक प्रिंट कर सकता है, 300 से ऊपर इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी होता है 300 DPI से ऊपर। यानी कि जो DPI का मतलब होता है डॉट्स पर इंच, ये प्रिंटिंग क्वालिटी को दिखाता है। अगर कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि DPI क्या है या प्रिंटिंग क्वालिटी कैसे मेजर करते हैं तो वो होता है DPI, ठीक है। और प्रिंटर की स्पीड PPM होती है, PPM होती है, मतलब पेज पर मिनट। ये क्या होता है, पेजेस पर मिनट। ये क्या है, प्रिंटर की स्पीड है। और इसकी क्वालिटी क्या है, प्रिंटिंग क्वालिटी DPI, डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच। यानी कि 1 इंच में वो कितने डॉट्स बनाता है, ये प्रिंटिंग, जितने ज़्यादा डॉट्स उतनी ज़्यादा प्रिंटिंग क्वालिटी। एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे कोई कैरेक्टर बना रहे हैं जिसमें बड़े बड़े डॉट्स हों या दूर दूर डॉट्स हों, इसकी क्वालिटी, अगर यही कैरेक्टर थोड़ा सा छोटा बना है लेकिन डॉट्स जो है वो घने बनाए, अब इसी को अगर हम ऐसे बनाएं, ठीक है, इसमें ज़्यादा अच्छा क्वालिटी किसका दिखेगा, जिसमें डॉट्स बहुत पास पास हैं। जितने अधिक पास पास डॉट्स रहेंगे वो उतना ही अधिक क्लियर दिखेगा। तो ये क्या होता है, प्रिंटिंग क्वालिटी DPI। तो इंकजेट की जो DPI होती है वो 300 प्लस होती है। तो जितने भी फोटोग्राफ वगैरह जो नॉर्मल होते हैं वो इनको इनसे प्रिंट किया जाता है। नॉर्मल प्रिंटिंग के लिए भी यूज होता है, लेकिन ये थोड़ा सा स्लो होता है जो दूसरे तरह का प्रिंटर है जिसको हम लेजर प्रिंटर कहते हैं उससे। अब जो लेजर प्रिंटर है इससे क्या होगा, ये स्लो होगा। अब लेजर प्रिंटर में एक ड्रम होता है, जैसे कि यहाँ पे फोटो सेंसिटिव ड्रम। अब लेजर की सहायता से ड्रम को चार्ज किया जाता है, जिस शेप में भी जो भी लेटर चाहिए ड्रम को चार्ज किया जाएगा। और इसमें जो इंक यूज किया था उसको कहा जाता है टोनर इंक, टोनर इंक, ठीक है। ये एक स्पेशल तरह का इंक होता है जिसको हम आयोनाइज कर सकते हैं, आयोनाइज्ड इंक होता है, लेकिन ये पाउडर फॉर्म में होता है। जैसे कि इसमें का जो इंक था वो क्या था, पाउडर नहीं था, लेकिन इसका जो इंक होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है। और जैसे ही चार्ज के ऊपर जाएगा, मतलब ड्रम के ऊपर इंक आएगा, जहाँ जहाँ चार्ज है वहाँ इंक चिपक जाएगा। जैसे ही इंक चिपक जाएगा उसके बाद इसके जब ऊपर पेपर रोल करेगा तो पेपर पे दोबारा चिपक जाएगा, ठीक है। अब जब ये पेपर पे चिपक गया तो वहाँ पे क्या होगा, फिर पेपर पे चिपकने के बाद वो हीट किया जाएगा। उसे जब हीट किया जाएगा तो वो पेपर पे फिक्स हो जाएगा और इसको फिर से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, फिर से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा लेजर प्रिंटर। इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है और इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी इंकजेट से अधिक होती है। इसकी 600 से ऊपर होती है, 1200 तक इसकी होती है, 600 से 1200 तक इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी होती है। यानी कि 600 DPI से लेके 1200 DPI तक ये प्रिंट कर सकता है, ठीक है। इसी में एक और प्रिंटर आता है, थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर क्या है, जैसे कि अगर इसमें थर्मल प्रिंटर में क्या होता है कि एक तरह से हीट के थ्रू जो पिन होते हैं वो हीट के, इसमें जो पेपर यूज किया जाता है वो हीट सेंसिटिव पेपर यूज किया जाता है। इसमें कौन सा पेपर यूज किया जाता है, हीट सेंसिटिव। हीट सेंसिटिव पेपर से फायदा, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि प्रिंटर है, प्रिंटर में हीट सेंसिटिव पेपर लगा दिया गया। अब जब पेपर पे लिखना रहेगा तो क्या करेगा, पिन आएगा जो हॉट रहेगा, गर्म रहेगा, वो पिन क्या करेगा, पेपर पे शेप बनाएगा। जैसे जैसे शेप बनाएगा वैसा वैसा इसमें ये डार्क होता जाएगा, यानी कि हीट को ये सेंस कर सकता है और ये परमानेंट रहेगा। एक तरह का हीट सेंसिटिव लेयर लगाया जाता है पेपर के ऊपर और गर्म पिन से इस पर लिखा जाता है। तो ये क्या एक तरह का थर्मल प्रिंटर होता है, ठीक है, जो हीट के थ्रू इस पर लिखता है, ठीक है। इसमें भी जैसे कि इन दोनों के अलावा इसमें एक और प्रिंटर आप अदर टाइप का उसमें कर सकते हैं, 3D प्रिंटर, जो इस समय ज़्यादा पॉपुलर है, जो नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट से अलग है। ये 3D प्रिंटर क्या करता है, किसी भी डिज़ाइन को, किसी भी शेप को वो 3D में, यानी कि रियल जैसा ऑब्जेक्ट है, अगर ये इसको हमें प्रिंट करना है तो क्या करेगा, कुछ ये प्लास्टिक का होता है उसको क्या करेगा, वो इस शेप में प्रिंट कर देगा, लेयर बाय लेयर प्रिंट करेगा। तो 3D प्रिंटर से हम क्या कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर सकते हैं। वो पेपर पर प्रिंट नहीं करेगा। जो भी कंप्यूटर में हमने डिज़ाइन बनाया, मान लीजिए हमने डस्टर का डिज़ाइन बनाया और हम प्रिंटर में जब प्रिंट करेंगे तो रियल जैसे ये डस्टर है ना, पकड़ सकते हैं, ऐसा ही वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा, ठीक है।
तो ये रहा प्रिंटर। प्रिंटर के बाद हमें पढ़ना है जो आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर के जैसा ही, लेकिन वो है प्लॉटर। बस इसका नाम जानते हैं, प्लॉटर। प्लॉटर में रोलर प्लॉटर होता है, फ्लैट बेड प्लॉटर होता है। मतलब एक प्लॉटर जो रोलर का यूज करता है, दूसरा प्लॉटर फ्लैट बेड यानी कि अभी इसका यूज क्या होगा? इसका यूज जैसे कि जो बड़े बड़े फ्लैग्स हैं, बैनर है ना, जो देखते हैं आप लोग बहुत बड़े साइज के, यानी कि हाई रेजोल्यूशन जो डिजाइन है, हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक का जो इमेज है, उसको प्रिंट करने के लिए हम प्लॉटर का यूज करते हैं। बड़े बड़े जो फ्लैग्स और बैनर प्रिंट होते हैं वो प्लॉटर पे होते हैं। तो ये तो प्रिंटर हो गया आउटपुट डिवाइस में। अब हम लोग देखेंगे स्पीकर के बारे में। पांचवा क्या है? अब स्पीकर जब आ रहा है तो कंप्यूटर में ऑडियो के आउटपुट के लिए वो क्या यूज किया था? स्पीकर, यानी कि जो भी हमारा ऑडियो है उसके आउटपुट के लिए स्पीकर का यूज किया जाएगा। अब स्पीकर में जैसे कि जो हमारा हेडफोन है वो आ जाएगा, जो मतलब अलग से हमारा स्पीकर बजता है वो आ जाएगा, ब्लूटूथ वाला जो यानी कि जो भी ऑडियो आउटपुट का सिस्टम है, वायर्ड या वायरलेस, वो सभी स्पीकर के कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। तो इसके बारे में उतना बताने की जरूरत है नहीं। स्पीकर क्या करता है? फ्रीक्वेंसी को वहाँ से कंप्यूटर से सिग्नल को लेता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को, और इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू उसको क्या करता है? साउंड में, वाइब्रेशन में कन्वर्ट करता है। वाइब्रेशन में कन्वर्ट करता है तो हमें वो आवाज़ जैसा सुनाई देता है। इसमें मैग्नेट और इलेक्ट्रिक कॉइल का यूज किया जाता है, और जिसकी वजह से क्या करता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल को एक तरह के साउंड वेव में कन्वर्ट कर पाता है, जो हमें आवाज़ जैसा हमें लगता है ना कि आवाज़ कंप्यूटर से आउटपुट निकल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? स्पीकर हो जाएगा। के लिए बस इतना ही। अगर कुछ जानना हो तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आऊँगा, इतना लेट नहीं होगा। ओके, थैंक यू। लाइक और शेयर कर दीजिएगा।